आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। ये समझ लें, यह एक समतल दर्पण है। यदि समतल दर्पण के सामने एक चौक रखा जाए तो इस चौक का इस दर्पण के अंदर कितना प्रतिबिंब बनेगा? एक बनेगा। एक चौक रहेगा तो एक ही प्रतिबिंब बनेगा ना। अगर दो चौक रहेगा तो प्रतिबिंब कितना बनेगा? दो। ऐसा होता है क्या कि हम लोग आईना देखते हैं तो हम लोगों के पास दो आंख है, तो आईना में चार आंख दिखाई देता है क्या? हम लोगों का चेहरा एक है तो आईना में दो चेहरा दिखाई देता है? नहीं। जो रहेगा वस्तु वही प्रतिबिंब दर्पण के अंदर भी तो बनेगा। ठीक है। समतल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु जितनी संख्या में हम रखेंगे उतना ही संख्या में प्रतिबिंब भी बनता है। ये आप लोग समझ गए कि यदि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखेंगे तो एक प्रतिबिंब बनेगा, दो वस्तु रखेंगे तो दो प्रतिबिंब बनेगा, पांच वस्तु रखेंगे तो पांच प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है? लेकिन यदि दो समतल दर्पण हो, दो समतल दर्पण हो और दोनों समतल दर्पण को इस तरीका से रखते हैं हम। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, दोनों समतल दर्पणों को हम लोग इस तरीका से रखते हैं। कहने का मतलब ये हो रहा है कि दो समतल दर्पण के बीच कोण बनाते हुए रख रहे हैं। जैसे देखो यहाँ, ठीक है। और ये दोनों समतल दर्पण के बीच में किसी वस्तु को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा, ये समझना है। पहला क्वेश्चन यहां देखें, दो समतल दर्पण है, ठीक है। दोनों दर्पण के बीच का कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। यदि दोनों दर्पण के बीच में एक कैंडल रखा जाता है, ठीक है, एक कैंडल रखा जाता है तो इस कैंडल का कितना प्रतिबिंब बनेगा? हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला के द्वारा निकालेंगे आंसर। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला के द्वारा। प्रतिबिंब की संख्या को हम लोग n से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? 360 डिग्री बटा दो दर्पण के मध्य का कोण। यहाँ पर दोनों दर्पण के बीच का कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो इस फॉर्मूला में इसके जगह पर आपको लिखना होगा 30 डिग्री। इसके बाद -1, तो माइनस का चिन्ह देना है और 1 लिखना है। क्लियर? अब यहाँ ध्यान दें, ये कटेगा 0 से 0, 3 एकम 3, 3 से ये 12 बार में, तो 12 - 1, 12 बार में कटा, 12 - 1, घटाने के बाद कितना आ रहा है? 11। यदि दो समतल दर्पण के बीच 30 डिग्री का कोण है और दोनों दर्पणों के बीच में किसी भी वस्तु को रखा जाएगा तो कितना प्रतिबिंब बनेगा? 11। कितना प्रतिबिंब बनेगा? 11। दूसरा क्वेश्चन, यदि दो समतल दर्पण है और इसके बीच का कोण इस बार 60 डिग्री लेते हैं। दो समतल दर्पण है और इसके बीच का कोण 60 डिग्री है, तो कैंडल का कितना प्रतिबिंब बनेगा? n बराबर, सबसे पहले क्या लिखना है? 360 डिग्री बटा दोनों समतल दर्पण के बीच का कोण कितना है? 60, फिर -1, 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 6
6 माइनस 1 बराबर 5। यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री है और दोनों दर्पण के बीच में कोई वस्तु रखा जाता है, तब कितना प्रतिबिंब बनेगा? 5। कोई दिक्कत? तीसरा, दो समतल दर्पण है और दोनों समतल दर्पण के बीच का कोण 45 डिग्री है, तब दोनों समतल दर्पण के बीच में कोई वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब कितना बनेगा? इसके लिए n बराबर निकालेंगे 360 बटा 45 माइनस 1। ये कटेगा, देखते हैं। 5 से 5 9 45, 5 7 35, 5 दूनी 10, 9 एकम 9, 9 8 72, 8 माइनस 1 बराबर 7। यदि दो समतल दर्पण के बीच 45 डिग्री का कोण है और यदि इनके बीच कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा? 7। इस तरीका से आप लोग निकाल सकते हो, यदि दो समतल दर्पण के बीच में कोई वस्तु रखा जाता है और दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण मालूम है तो कितना प्रतिबिंब बन रहा है, आप लोग आसानी से निकाल सकते हो। कोई भी दिक्कत नहीं होगा।